हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के विषय में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको लाइन कितने प्रकार की होती हैं ये बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें। आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को हिंदी में कहते हैं हम बिंदु, यानी छोटी सी एक बिंदी कोई भी होती है उसे पॉइंट कहते हैं। ए पॉइंट इज ए डॉट इन ए प्लेन और पीस ऑफ पेपर। अर्थात पॉइंट किसी भी सरफेस यानी प्लेन सरफेस पर, जैसे ये बोर्ड है, इस पर हम कोई भी इस तरीके से डॉट लगा दें तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। या कोई पेपर का मतलब कागज पर कोई हमने बिंदु रख दिया तो उसे हम पॉइंट कहते हैं। ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, वाइड और हाइट। न इसकी कोई चौड़ाई होती है, न कोई इसकी लंबाई होती है, न इसकी ऊंचाई होती है। यानी इसमें कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है, ना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती है। बिल्कुल छोटा सा हल्का सा पॉइंट होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे एक समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसकी कोई न लंबाई न ऊंचाई और न कोई चौड़ाई होती है। एक सूक्ष्म चिन्ह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, यानी बिंदु। बिंदुओं को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम लाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं। लाइन के अकॉर्डिंग बिंदुओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? लाइन के अकॉर्डिंग हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे बिंदु जिनको एक सीध में यानी एक ही लाइन की सीध में रखा जाता है। एक ही लाइन पे जितने भी बिंदु आते हैं उन्हें हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब यह है कि एक लाइन की सीध में जितने भी बिंदु होंगे वो संरेख कहलाएंगे। ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट असंरेख बिंदु। जैसे अगर मैं यहां पर लाइन से इस तरीके से बिंदु रखता हूं और एक सीधी लाइन खींच सकते हैं इसे, यानी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु। असंरेख का मतलब यह है कि हमने यहां रख दिया एक पॉइंट, यहां पे रख दिया एक, यहां रख दिया, अर्थात तीनों पॉइंट हमने एक लाइन की सीध में नहीं रखे। अगर हम लाइन खींचें या तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर खींच सकते हैं, या फिर इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर खींच सकते हैं, या इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर खींच सकते हैं। अर्थात तीनों पॉइंटों को हम एक लाइन में नहीं ले सकते। ऐसे बिंदु जिनसे एक लाइन नहीं खींची जा सकती है उन बिंदुओं को हम असंरेख बिंदु या नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। दूसरा, इसका विभाजन हम सरफेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सरफेस के अकॉर्डिंग कैसे? यानी जो प्लेन सरफेस होता है, या जैसे कागज है, एक कागज पर हम जितने भी पॉइंट रखेंगे उन्हें क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं कॉप्लानर पॉइंट, सह समतलीय बिंदु। कॉप्लानर पॉइंट वो होते हैं जो एक तल पर स्थित होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस पर जितने भी मैं पॉइंट लगाऊंगा सभी पॉइंट क्या कहलाएंगे? कॉप्लानर पॉइंट कहलाएंगे, यानी सह समतलीय बिंदु। एक समतल पर जितने भी हम पॉइंट रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सह समतलीय बिंदु कहते हैं। अब जैसे हमने अभी बात की थी संरेख और असंरेख, तो संरेख और असंरेख दोनों प्रकार के बिंदुओं को हम एक समतल पर रख सकते हैं, चाहे वो असंरेख हो चाहे संरेख हो। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि नॉट कॉप्लानर पॉइंट। नॉट कॉप्लानर पॉइंट कौन से होते हैं? गैर समतलीय बिंदु। गैर समतलीय बिंदु का अर्थ होता है कि एक बिंदु एक समतल पर है और दूसरा बिंदु दूसरे समतल पर है। अब ऐसे समतल कौन से हैं? देखिए, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर में अलग अलग समतल हैं, यहां पर
ये फेस है, इसका अलग समतल है, इधर ये समतल है, इधर ये समतल है, अगर इधर ये समतल है। अगर मैं इस पे पॉइंट लगाऊं, एक पॉइंट इस समतल पे लगा दूं, यहाँ एक पॉइंट इसके ऊपर वाले समतल पर लगाऊं और एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊं, तो ये जो मैंने तीनों पॉइंट लगाए ये एक समतल पर नहीं है, तीनों अलग अलग समतल पर हैं। इन्हें कहेंगे हम गैर समतलीय पॉइंट, अर्थात नॉट कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं। ऐसे जो एक समतल पर नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉट कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं, गैर समतलीय पॉइंट। इसके बाद समझते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, रेखा को मैंने आपको पहले बता चुका हूं, रेखा क्या होती है। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है, पार्ट होता है, यानी जिसकी एक निश्चित लेंथ होती है, दो एंड पॉइंट होते हैं जिसके, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्कनेक्ट एंड पॉइंट। अर्थात लाइन सेगमेंट एक रेखा जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है जो दो अंत्य बिंदुओं से घिरा होता है, यानी जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, जिसकी निश्चित लंबाई होती है, जिसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं और बढ़ा नहीं सकते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर की लाइन, 3 सेंटीमीटर की लाइन जो हम खींचते हैं उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे पैमाने की जो लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर का आपने पैमाना लिया तो उसकी एक निश्चित माप है 6 सेंटीमीटर, या 6 इंच का पैमाना होता है छोटा वाला, तो 6 इंच का जो पैमाना है वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, उसे नापेंगे तो किसी चीज की। अगर ऐसी चीज जिसको हम दोनों दिशाओं में यानी बढ़ा सकते हैं, जिसकी कोई निश्चित माप नहीं होती है, उसे हम लाइन कहते हैं, यानी रेखा कहते हैं, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें, जिससे आपको लाइनों के विषय में समझ में आएगा। यानी रेखाखंड एक सीधी रेखा का एक भाग होता है जो दो अलग अलग बिंदुओं से घिरा होता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे हमने कोई लाइन इस तरीके से खींची तो इस पे हम 2 पॉइंट लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया ए और बी। तो इसकी जो माप है, यानी ए से लेकर बी तक की जो माप है, हम एक निश्चित माप की लाइन खींचते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से बढ़ा दें और इस पर तीसरा पॉइंट सी लिख दें, ठीक है, और हम लिखें कि ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हमने लिखा कि ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो इसका अर्थ क्या है कि यहां से ए से लेकर बी पॉइंट तक, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी को हम बता रहे हैं, न कि ए से लेकर सी पॉइंट तक की या पूरी लाइन की दूरी को नहीं बता रहे हैं। अगर हम यहाँ ए से सी तक लिखें कि 8 सेंटीमीटर के ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो इसका अर्थ यह है कि ए से लेकर सी तक की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसको लिखने के हमारा ये तरीका जो होता है, या तो आप ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हो या बी ए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम ए बी लिख सकते हैं या इसे आप बी ए भी लिख सकते हो, कोई भी अंतर नहीं होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम रे। रे क्या होती है? रे को हिंदी में कहते हैं किरण। किरण, जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च हम जब जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है। कहां से? जहां से टॉर्च जलाएंगे वहां से प्रकाश तो निकलेगा, लेकिन वो कहां तक जाएगा, उसको विस्तारित आगे तक उसकी कोई दूरी नहीं होती है, एक दिशा में वो सीधा चला जाता है। तो ऐसी चीजों को हम रे कहते हैं, यानी किरण कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और पृथ्वी तक आ रहा है, अगर पृथ्वी से न टकराए तो ये आगे तक सीधा चला जाएगा, यानी इसकी कोई निश्चित माप नहीं होती है आगे वाली दिशा में। जहां से निकलता है वो एक एंड पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वहां तो निश्चित होता है कि कहां से निकल रहा है प्रकाश, लेकिन
उसके आगे किस दिशा, उस दिशा में कितनी दूरी तय करेगा वो निश्चित नहीं होती है। अर्थात जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तो फिक्स्ड होता है इसका, लेकिन आगे हम उसे बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसी रेखाओं को जिसको एक दिशा में हम बढ़ा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, यानी रे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। डेफिनेशन किरण यानी रे किसे कहते हैं? ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी एक हिस्सा होता है किसका, लाइन का। जो रेखा होती है उसका एक भाग होता है, ठीक है। दैट हैज ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इसमें केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। जैसे हमने अभी लाइन सेगमेंट में देखा, लाइन सेगमेंट में क्या होता था कि दोनों फिक्स्ड पॉइंट होते थे हमारे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी दोनों फिक्स्ड होते थे। लेकिन किसी लाइन का ऐसा हिस्सा जिसमें केवल एक पॉइंट यानी ओनली वन पॉइंट फिक्स्ड हो, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वो फिक्स्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रे। उसको हम किरण कहते हैं। यानी रेखा का एक ऐसा भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है किंतु जो अंत बिंदु होता है वो निश्चित नहीं होता, उसे हम किरण कहते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए जैसे हमने कोई रे बनाई, इस तरीके से हमने एक रे बना दी और इस पर दो पॉइंट लिख दिए ए और बी। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए मैंने पॉइंट बी यहां लिखा है और ए यहां पर लिखा है, तो आपको ये समझना है कि बी ए लिखना है, ठीक है। बी ए लिखना है, ए बी नहीं लिखना है। अर्थात हमें जब किसी किरण को लिखते हैं तो जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हमें पहले लिखना होता है। अगर हम इस पॉइंट को यहां नीचे लिख दें तब हम इसे लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी। अगर हमारी एक किरण इस तरीके से है और इसका नाम है पी क्यू, तो हम इस किरण का नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू। और इसे सिंबल ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है, एक सिंबल लगा दिया जाता है जिसे रे पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये हमारी रे है, किरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, यानी लंब रेखाएं। ऐसी रेखाएं, कोई भी रेखाएं हो जो मिलती हैं, लेकिन कहां पर मिलती हैं, 90 डिग्री कोण पर मिलती हैं। यानी दो रेखाएं जब मिलती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जैसे आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखाएं, दैट मीट एट ए राइट एंगल्स, आई यानी 90 डिग्री, राइट एंगल को कहते हैं 90 डिग्री, इसलिए मैंने 90 डिग्री आपके ब्रैकेट्स में लिख दिया है। यानी लाइन रेखाएं जब 90 डिग्री पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर मिलती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण। अर्थात ऐसी रेखाएं जो समकोण पर मिलती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, लाइन सेगमेंट, और नेक्स्ट दूसरा खींचते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब रेखाएं कहेंगे। इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान के चलिए कि ये ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है, तब हम इसे क्या लिखेंगे कि ए बी लंब सी डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सी डी लंब ए बी, क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए किसी भी लाइन को आप पहले लिख सकते हो। इस तरीके से इसे लिखा जाता है, इसे परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब पढ़ा जाता है। अगर कोई लाइन 90 डिग्री पर काटती है तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और विस्तारित जानकारी दूंगा नई चीज़ों की। थैंक यू।